जी आना चाहिए, जब बहन जी का आना जरूरी है जी। बहन जी नहीं आई तो हमारा नाश हो जाएगा मुस्लिम समाज जी, का। मुस्लिम समाज का नाश होगा। क्यों ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज का नाश हो जाएगा? जैसे आवाज उठाता है फौरन जेल में, फौरन जी। जेल में, अच्छा। फौरन जेल में। जी। पूरा गुंडागर्दी हो रही, गुंडा बहन जी के शासन में भी तो ऐसा होता होगा, उन्होंने तो कहा था कि माफिया सारा अंदर कर देंगे। हम सुरक्षित थे उस टाइम, जी हम बिल्कुल सुरक्षित थे, जी मुस्लिम समाज सुरक्षित था उस टाइम जी और रहेगा। जी तो दलित एक हो गया ना, जी। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से जी। बीबी में पार जाएगी, जी। बहन जी सगा बनाएंगी। मतलब मुस्लिम समाज कितना साथ आएगा ये बताएं। मुस्लिम समाज आएगा 100% इंशाल्लाह। अभी तो 2 लोगों की सरकार है। जी। आप जानते हैं हिस्सेदारी का कोई कौन से 2 लोगों की बात कर रहे हैं आप? सब दुनिया जानती है कि यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप ही नहीं रह गया जी। है और सिर्फ मोदी और योगी जो बोलते हैं, या तो मोदी योगी बोलते हैं या अमित शाह और मोदी, यही तो बोलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। बसपा का नारा है कि अब के दलित मुस्लिम बना रहे हैं सरकार। यहाँ मुस्लिम भी हैं, दलित कम्युनिटी से भी हैं। स्वागत है सर आप लोगों का हमारे चैनल में। जय भीम। SM न्यूज़ चैनल का शुक्रिया सुरेंद्र जी। जय भीम जी। नमो बुद्धाय। सर क्या ऐसा लगता है कि 2024 के अंदर ये नया नारा दिया गया, दलित मुस्लिम मिलकर बना रहे हैं सरकार? कैसे बना रहे हैं सरकार वो बताइए आप। सुरेंद्र जी, दलित, बहुजन और मुस्लिम हमेशा BSP के साथ थे, जी। हैं और रहेंगे, जी। क्योंकि वो विचारधारा के साथ हैं। जी। कभी कभी होता क्या है कि सामाजिक और राजनीतिक वातावरण इस देश का दूषित हो जाता है, जी। कभी कभी भटकाव आ जाता है और भटकाव के परिणाम स्वरूप कभी कभी हमें सत्ता खोनी भी पड़ी है। जी। भटकाव, लेकिन अब दलित नहीं, मैं दलित शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करूंगा। जी। बहुजन, जी। SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग जी। और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, खासकर पासमानदा मुस्लिम समाज के लोग जी। और पूरे, मैं तो कहूँगा पूरे बहुजन समाज पर जो अत्याचार हो रहा है, जी। जो उनका आरक्षण छीना जा रहा है, जी। जो उनकी बहन बेटियों पे बलात्कार हो रहे जी। हैं, जो उनकी जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, जी। जो उनके अधिकार छीने जा रहे जी। हैं, जो उनकी रोजी रोटियां छीनी जा रही हैं, जो उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं, अब वो त्रस्त हो गए हैं, अब वो त्राही त्राही कर रहे हैं। अब उन्हें बाबा साहब और बहुजन समाज पार्टी और खासकर बहन जी याद आ रही जी। हैं। अब उन्हें उन्होंने कहा बहन जी याद आ रही है। क्या लगता है कि बहन जी जो है मुस्लिम समाज या बहुजन समाज को ताकत का जो कारवा है वो आगे बढ़ा पाएंगी? बहन जी आना चाहिए, जब बहन जी का आना जरूरी है। जी। बहन जी नहीं आई तो हमारा नाश हो जाएगा मुस्लिम समाज जी। का। मुस्लिम समाज का नाश होगा। क्यों ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज का नाश हो जाएगा? जैसे आवाज उठाता है फौरन जेल में, फौरन जी। जेल में, फौरन अच्छा। जेल में। जी। पूरा गुंडागर्दी हो रही, गुंडा। बहन जी के शासन में भी तो ऐसा होता होगा, उन्होंने तो कहा था कि माफिया सारा अंदर कर देंगे। हम सुरक्षित थे उस टाइम, जी हम बिल्कुल सुरक्षित थे, जी मुस्लिम समाज सुरक्षित था उस टाइम जी और रहेगा। जी। मुस्लिम समाज को नहीं, जितने भी चोर वगैरह हैं या इस तरीके के जो माफिया हैं उनको बीजेपी अंदर कर रही है। आप कह रहे हैं मुस्लिमों को अंदर कर रही है? नहीं, वो गलत कर रही है। जी। नहीं, वो गलत, बिल्कुल गलत। माफिया नहीं है वो। जी। ये जानबूझ के माफी बना रहे लोगों को। बीजेपी का तो नारा है सबका साथ सबका विकास। कुछ वो विकास ना, नारा विकास ना समाज करे, कुछ नहीं करे वो काम। जी। काम ही नहीं करे जी। उनका तो ये लाओ लाओ लाओ, बस लाओ। देश विश्वगुरु बनाने लग रहे हैं मुस्लिम सर। तो दलित एक हो गया ना, जी। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से जी। बीबी में पार जाएगी, जी। बहन जी सगा बनाएंगी। मतलब मुस्लिम समाज कितना साथ आएगा ये बताएं। मुस्लिम समाज आएगा 100% इंशाल्लाह। कहाँ से 100%? 100% आएगा भाई साहब, 100% आएगा। जी। अगर मुस्लिम दलित एक हो जाएगा तो जी। 100% आएगा। क्यों, कैसे एक हो जाएगा? दलित इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। बहन जी का जो काम इतना बड़ा कारवा था वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मुस्लिम आज कांग्रेस में बटा पड़ा है, मुस्लिम आज आप में बटा पड़ा है। समझ दलित भी क्या है, सभी मुस्लिम भी क्या है। ये सब बीजेपी की चाल है अलग करने की। जी। इंशाल्लाह आप क्या किस तरीके की चाल की बात कर रहे हैं आप? चाल बीजेपी चाल है, इन लोग भड़ा डालो मुस्लिम बहुजन समाज पार्टी को और उसको मुस्लिम को अलग करो, राज करो। जी। ये कहानी है इसकी। अलग करने से बीजेपी को कैसे फायदा हो जाएगा? फायदा हो रहा है जी। फायदा हो रहा है, ठाकुर लोग मिल रहे जी। हैं, मुस्लिम भटक रहे हैं अपनी जगह पे। जी। मुस्लिम भटक गया आपके थोड़ा, जी। और 70% भटका मुस्लिम, आपके नहीं भटकेगा इंशाल्लाह। मतलब आपके नहीं नहीं भटकने वाला। क्या कहेंगे आप भाई साहब? सुरेंद्र जी, सबसे बड़ी बात है जो बहुजन समाज पार्टी प्रतिनिधित्व की बात करती है, जी। हिस्सेदारी की बात करती है। जो जी। मान्यवर काशीराम साहब ने, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो बहुजन समाज पार्टी मुस्लिमों को जो हिस्सेदारी बहुजन समाज पार्टी ने इतनी दी, सब जानते हैं कि कितना बड़ा सत्ता में कितनी बड़ी भागीदारी दी। अब पूरी बीजेपी सरकार में देखिए कितने मंत्री हैं मुस्लिम, एक भी नहीं। इवन जो सपा सरकार ने भी मुस्लिम का वोट लिया, सपा पार्टी ने लिया, लेकिन उन्होंने वोट तो ले लिया, हिस्सेदारी नहीं दी। बहुजन समाज पार्टी OBC को हिस्सेदारी देती है, SC वर्ग को हिस्सेदारी देती है,
इवन ब्राह्मण समाज को भी हिस्सेदारी देती है। तो इसलिए सरकार, अब मामला जो लड़ाई क्या हो रही है, अभी तो 2 लोगों की सरकार है जी। आप जानते हैं हिस्सेदारी का कोई कौन से 2 लोगों की बात कर रहे हैं आप? सब दुनिया जानती है कि यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप ही नहीं रह गया है और सिर्फ मोदी और योगी जो बोलते हैं, या तो मोदी योगी बोलते हैं या अमित शाह और मोदी यही तो बोलते हैं। इवन मंत्रिमंडल में मंत्रियों के पास सत्ता की ताकत ही नहीं है, वो दिखाने के लिए है मंत्री, दिखाने के लिए एमपी हैं तो पार्लियामेंट में 550 एमपी हैं, 545 एमपी। क्या वो पावरफुल हैं? क्या वो जनता का भला कर सकते हैं? नहीं, वो तो बस योगी मोदी जो कह दिया बस कह दिया। यूपी में क्या हो रहा है, एक सिर्फ जो योगी ने कह दिया बस सारे एमएलए वही हाँ कर रहे हैं। क्या मंत्रियों के पास वो ताकत है? क्या जो उप मुख्यमंत्री 2 बने हुए उनके पास ताकत कहाँ है? वो एमएलए की भी ताकत नहीं है। तो मामला डेमोक्रेसी का है, जनतंत्र का है, जनतंत्र की हिस्सेदारी का है। बहुजन समाज पार्टी हिस्सेदारी देती है और बीजेपी सरकार कभी भी किसी को भी हिस्सेदारी नहीं देती। कह रहे हैं सबको हिस्सेदारी देती है, क्या मुस्लिम समाज को भागीदारी हिस्सेदारी मिल पाएगी बहुजन समाज पार्टी आएगी तो? बिल्कुल मिल पाएगी, क्योंकि अब से पहले हमने समाजवादी गवर्नमेंट को खूब वोट देके देख लिया है। 100 के 100% हमने वोट दिया है अब तक मुस्लिम समाज ने, लेकिन तब कुछ नहीं हो पाया जब तक दलित और मुस्लिम समाज एकजुट नहीं हो पाएगा, जब तक कुछ नहीं हो पा रहा। लेकिन अब के एकजुट है मुस्लिम समाज, बहन जी के साथ है। कितना परसेंट मुस्लिम आपके बहन जी के साथ आने वाला है वो बताइए? 100 के 100%। 100 के 100%। क्यों ऐसा लगा कि बहन जी ही एक ताकत है जो मुस्लिमों को ताकत दे सकते हैं, वो बताएं। मुस्लिमों को ताकत देने का मकसद नहीं, बहन जी का मकसद ये है सर, वो सबको एक साथ लेके चलती है जी। जैसा आज बीजेपी का नारा सबका साथ सबका विकास जी, सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा आज जी। आज हिंदू मुस्लिम हो रही है जी। जरा मरासी बात ले लो, हिंदू मुस्लिम क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम, गाय पर राजनीति, मंदिर पर राजनीति। ये बहन जी का नारा सबका साथ सबका विकास, आपका बहन जी के साथ, मतलब 2024 में बहन जी की सरकार बिल्कुल बनेगी। किन मुद्दों को लेकर बहन जी सरकार बना रही है वो बताइए? बहन जी ने हमेशा कहा है कि बहुजन समाज पार्टी और बहन जी ने हमेशा बहुजन विचारधारा पे काम करते हुए ऐसे बड़े बड़े स्मारक बनवाए जो बहुजनों के लिए। आज देखिए ना, हम 6 दिसंबर को खड़े हुए हैं 2022 में। अगर ये स्मारक ना होता तो बहन जी ने बनवाए ना, तो बहन जी ने सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य किया, बहन जी ने रोड बनवाई, अपना एक्सप्रेसवे, बहन जी ने इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी जैसे और बहुत सारी यूनिवर्सिटियां बनाई। बहन जी ने किस क्षेत्र में काम नहीं किया? महिलाओं के लिए काम किया बहन जी ने इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया, बहन जी ने पावर प्लांट लगवाए, बहन जी ने हर क्षेत्र में काम किया, पूरा जो संविधान के अनुसार जो काम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, बहन जी ने कानून का राज्य दिया। सबसे बड़ी बात है, जो सत्ता दी उस सत्ता में अपराधी जो लोग हिलते थे। आज क्या हो रहा है? आजकल देखिए, अपराधी बलात्कार करते हैं और लाश तक को जला देते हैं, सबूत मिटा देते हैं और उनका कुछ नहीं होता। आजकल हो क्या रहा है? तो नारियों का सम्मान नहीं, किसी और बहुजनों को अधिकार नहीं, मुसलमानों को जान बचाने के लाले पड़ रहे। हो क्या रहा है? और ओबीसी को अधिकार नहीं, उनकी जाति जनगणना नहीं। तो इस देश में भारत का और अब तो आ पड़ी है, इवन संविधान पर वो अटैक कर रहे हैं। भारत है इस देश का नाम है, उसको कभी पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, मैं उस शब्द पर चर्चा भी नहीं करना चाहता है। वो इस देश का नाम भी गलत लेते हैं, वो कभी सीए और एनआरसी की बात करते हैं। जो बाबा साहब ने सबको नागरिकता दी थी, समान नागरिकता का अधिकार दिया था, वो कभी सीए या एनआरसी लाते हैं। ये कभी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो दुनिया की बात करते हैं, वो जानवरों को सम्मान देते लेकिन इंसानों को सम्मान नहीं देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, मानवीय मूल्यों का विकास ही सच्ची राजनीति है, इंसानों का विकास समता, मैत्री, भाईचारे की भावना के साथ राष्ट्र निर्माण को करना। यहाँ राष्ट्र निर्माण हो कहाँ रहा है? यहाँ तो जातियों का निर्माण हो रहा है, सब कुछ जातियों के सब कुछ काम चल रहा है, लेकिन जाति तोड़ो अभियान पे तो कोई बात ही नहीं हो रही। गलती से कहीं कोई बाबा साहब की विचारधारा पे बात कर दे, 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ ले, तो साहब उस पर पकड़ करके उस मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ रहा है। क्या लगता है बहन जी की सरकार आएगी तो ये सब काम नहीं होंगे? ऐसा ना तो कभी हुआ है और ना आगे होगा। बहन जी इस बार अगर सरकार आई तो देखेंगे कि ये विकास जो पहले शहरों तक था, ये गांव गांव तक पहुंचेगा। पहले भी 3 लाख पट्टे दिए,
गांव में कितने लाखों अंबेडकर ग्राम सड़क योजना बनवाई, कितने गांव तक पहुंचा था विकास, लेकिन बीच में सरकार जाने की वजह से वो रुक गया। अब वो दोबारा वो विकास होगा। जी धन्यवाद। थैंक यू। जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।